हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं। ओ, 7 of Swords. ओके, एंड वी हैव 4 of Cups. ओके। What is divine? Please guide me. क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में हम कार्ड्स लेते रहेंगे। यहाँ पे जो मुझे दिखाई है 7 of Swords विथ 4 of Cups। कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ बड़ा चीट किया, धोखा दिया, कुछ चुराया, कुछ हेरा फेरी की, या फिर कुछ फ्रॉड की करने की कोशिश की या किया, ऐसा भी हो सकता है। 7 of Swords। कोई पीठ में खंजर घोंप के कोई यहाँ पे कहीं पे जाके छुप गया या भाग गया, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है, इसने सिर्फ आपका विश्वास ही नहीं तोड़ा, आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दिया है। ये जो भी इंसान है आपके लाइफ में, इसने आपको प्यार में धोखा दिया, आपकी कुछ चीज़ें इसने छीनी है, या बिना बताए चोरी किया है इसने, या फिर यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ हेरा फेरी, कुछ पैसे का, प्रॉपर्टी का, कोई घर हो सकता है आपको, आपका उसे छीनने की यहाँ पे कोशिश की गई है, या वहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। जो ये भागा है फ्रॉड करके, अभी कुछ बातें मुझे लग रहा है खुल के आई हैं, तब ये छुपा हुआ है कहीं पे, पीठ में खंजर घोंप के भागा है, कहीं पे छुपा हुआ है ये इंसान। और यहाँ पे देखो, आपके रिलेशनशिप में भी आपको धोखा दिया, बहुत दुखी हो इस समय, आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में हो। एक ही झटके में इसने आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। रिलेशनशिप में जो धोखे मिले मिले ही, अभी आप अपने पैसा, प्रॉपर्टी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा लूटा पिटा महसूस कर रहे हो। किसी इंसान ने एक तीर से कई चीज़ें यहाँ पे शिकार कर दिया आपका, बुरी तरीके से आप यहाँ पे डैमेज हो, बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको दुख है। सबसे ज़्यादा आपको रिलेशन में जो आपको धोखा मिला उसका दुख है, जिस पे आपने बड़ा भरोसा किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया, जिसे शायद आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में भी पता होंगे, आपके पैसे के बारे में पता होंगे, आपके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा, आपके बिजनेस के बारे में पता होगा। ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई आपका लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, या आप वर्क प्लेस पे किसी ने तो आपके साथ जबरदस्त धोखा यहाँ पे किया है, और कोई भागा है और आप अब दुखी हो। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये चाहे जहाँ भी छुप जाए, यानी ये आपका दुश्मन है ना, ये कहीं भी किसी भी बिल में जाके छुप जाए, सजा के डर से ये किसी भी बिल में जाके छुप जाए या कहीं भी जाके छुप जाए। दो दो अदालतें इसके पीछे पड़ चुकी हैं। मैं आपको अभी बता दूं, ये इंट्यूशन मुझे आ रही है। दोनों अदालतें, ऊपर की अदालत यानी ईश्वर की अदालत और नीचे की भी अदालत यहाँ पे पीछे इसके पड़ चुकी है। आप डिवाइन चाइल्ड हो, बहुत ही ज्यादा सीधे सच्चे इंसान हो। आपके दिल से जो इस समय बद्दुआ निकल रही है वो इस इंसान के जीवन में फलित हो रही है। इसने बहुत प्रताड़ित किया आपको पास्ट में, बहुत ज्यादा
खंजर घोपाए पीठ पीछे। अगर ये दोस्ती रही होगी ना इसकी आपसे, तो इसने दोस्ती का नाम ही बदनाम कर दिया। ऐसा इसने आपके साथ किया है। कहीं दूर ये भागा है, ट्रैवल करके कहीं दूर गया है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में पहले से था, आपको पहले से ये धोखा दे रहा था, आपको पता नहीं था, थर्ड पार्टीज में पहले ही था। तो इसने आपको छोड़ के देखिए किसी और का हाथ पकड़ा, और ये इंसान ट्रैवल करके कहीं भागा है आपको धोखा देके। कुछ पैसे रुपए आपका कहीं पे प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ लफड़ा करके इंसान भागा है आपको धोखा देके, प्यार में धोखा देके। पर ये किसी थर्ड पार्टी का हाथ इसने पकड़ा है, आपको छोड़ा है, कन्फर्मेशन है यहाँ पे। लेकिन इसके पीछे दोनों अदालतें लग चुकी हैं। बैलेंस होके ही रहेगा, क्योंकि आप एक डिवाइन चाइल्ड है। आपको हरा देना, आपको ये देखो मैंने बोला ना, जीत आपकी ही होगी, ये चाहे जिस बिल में छुप जाए, क्योंकि विनर का कार्ड है कप। यानी कि इस जंग में ये चाहे जितनी शातिर हो, चाहे जितना दिमाग चला ले, चाहे जहां किसी भी बिल में जाके छुप जाए, दोनों अदालतें इसके पीछे पड़ चुकी हैं, बच नहीं सकता। और यहाँ पे आपके जीवन में जीत आपकी होगी। देखो आप कप आपके हाथ आया, यूनिवर्स डिवाइन ये जीत का कप आपकी तरफ बढ़ा रहे कि चाहे ये जहां जाए पकड़ा जाएगा और इसे सजा बरोबर मिलेगी। यहाँ पे विनर का कप है कि आप इनोसेंट थे, इसीलिए सच्चा यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे। इस समय बहुत दुखी हो आप। आपके लाइफ में जब आप हील होगे ना, अभी तो आप हील ही नहीं हो, जब आप हील हो जाओगे तब आपके लाइफ में कोई एक आपके ही कंपेटेबल आपका पार्टनर आ सकता है। आपके लाइफ में यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं किसी को जो आपके जैसा ही होगा। आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन, ये कोई आपका कार्मिक था जो आपको धोखा देके चीट करके भागा है, किसी थर्ड पार्टी में गया है। अब ये थर्ड पार्टी में गया, लेकिन आपके जीवन में कोई और आने वाला है। टिट फॉर टैट, जैसे ये थर्ड पार्टी में गया, आपके जीवन में कोई और आने वाला है, और ये दूर से देखेगा, देख देख के ये जलता रहेगा। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, ये दो लोगों में जगल करता रहे। दो थर्ड पार्टीज यहाँ पे पहले भी निकल के आए, और किन्हीं दो लोगों में ये पहले भी जगल कर रहा था। एक आप थे, एक कोई और इसके जीवन में था। और जब आपके जीवन में कोई और आ रहा है, यानी कि जब आपकी हीलिंग पहले होनी है, उसके बाद कोई आएगा आपकी लाइफ में, तब भी ये दो लोगों में ही जगल करेगा, दो लोगों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी भी ये थर्ड पार्टी रिलेशन में ही है, आपको छोड़ के गया, किसी थर्ड पार्टी में गया, उसके भी लाइफ में कोई और है। यानी ये जहाँ गया वहाँ भी ये इसकी जगलिंग चालू ही रहेगी। पैसे की जगलिंग इसके जीवन में ऑलरेडी चल ही रही है। पैसे की बहुत किल्लत है, दिक्कत है। थर्ड पार्टी इसकी इज्जत नहीं करने वाली, अगर पैसा नहीं तो फिर निकलो, ऐसा कुछ है। ये तब भी थर्ड पार्टी में गया है, और थर्ड पार्टी का भी कोई थर्ड पार्टी है, ये तब भी जगल ही कर रहा है ये इंसान। और आप यहाँ पे अकेले हो, आपके जीवन में कोई ना कोई आपका पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन, देखिए डिवाइन बादलों से हाथ निकल रहा है, आपको कप ऑफर किया जा रहा है। कोई आपको कप ऑफ लव अपना ऑफर करने वाला है। तो हालांकि आप इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में कोई तो आने वाला है। आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, किसी का पैसे का हुआ है, प्रॉपर्टी का, आपके मकान का, कुछ तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोग हैं जिन्होंने आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा सेंधमारी की है। पैसे का लॉस करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे रचे गए हैं। आपका मकान, घर, फिर से वही चीज़ें आ रही हैं। घर मकान, मैंने जो बोला था वही चीज़ें आ रही हैं। पेंटिकल्स, पैसा, घर, मकान, प्रॉपर्टी, कुछ भी हड़पने के लिए बहुत सारी साजिश की गई है यहाँ पे। लेकिन अगर आपका कुछ यहाँ पे घर किसी ने छीना है, या फिर गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा हड़पने की कोशिश की गई है। 3 लोगों की एनर्जी आ रही, कोई 3 लोग यहाँ पे भी थर्ड पार्टी नजर आ रही है। किसी थर्ड पार्टी ने अगर आपके पर्सन से पैसे लूटे हैं जो कि आपका हक था, और यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आपके पर्सन के नाम पे थी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी अगर उस प्रॉपर्टी में कोई झमेला करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, दोनों अदालतें इस इंसान के पीछे पड़ने वाली हैं। इस थर्ड पार्टी के पीछे दोनों अदालतें, ऊपर की भी नीचे की भी, कहीं भी बिल में जाके छुप जाइए, पकड़ा ही जाएगा। आप यहाँ पे अकेले भले पड़े हो, अकेले पड़ गए हो, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी उठाने की ठानी है, और जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि पार्टनर तो गया, पार्टनर थर्ड पार्टीज में, आपकी कोई परवाह नहीं है।
आप अकेले थे, कोई आपके जीवन में आया और वो आपको धोखा देके चला गया। अभी आप यहाँ पे अकेले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, सिंगल हो, तो आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो काफ़ी फेमस होने वाले हो, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ सकते हो आप। वर्ल्ड यानी आपका सपना बहुत बड़ा था, पर किसी इंसान की वजह से, इसी इंसान की वजह, जो थर्ड पार्टी है, इसके वजह से आप अपने सपनों को पूरा, आप अपने पार्टनर की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप अपने सपनों को पूरा करोगे। ग्लोब हाथ में है आपके, यानी कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हो तो वो चीज़ें आप करोगे, क्योंकि आपके लाइफ से जितने भी ऐसे लोग थे जो आपको रोकते थे, जो सिर्फ आपको थर्ड पार्टीज में डाल डाल के दुखी करते थे, ये लोग आपके जीवन से निकल चुके हैं। अब आप अपना देखो, अपना करो, जो भी करना चाहो इस समय आप फ्री हो, कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आप जिस दुख में आप बैठे हुए हो कि कोई चला गया, आप उसी के याद में बैठे हुए हो, वहीं पे रो रहे हो, यहाँ पे डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि आपके लिए एक और ऑफर है, आप ले लो और अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो करो, किसी एक के पीछे मत भागो। वो आपका था ही नहीं, इसीलिए गया, कोई कार्मिक बंधन था उसका जो पूरा करके वो गया आपके लाइफ से। अब उसी को बैठ के देख के रोते रहोगे क्या? तो ये डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे। तो डिवाइन इसीलिए आपको ये यहाँ पे एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस दुख से निकलो, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी आपके अंदर है, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत कुछ आपके लाइफ में है, तो ये चीज़ें आपको गाइडेंस के रूप में दी जा रही है कि इस दुख से बाहर निकलना है आपको। तो जो आपकी लाइफ से जा रहा है या गया, जो आपको छोड़ के गया, थर्ड पार्टी में गया, आपको ऐसा सोचना है ये आपको डिजर्व भी नहीं करता था या करती थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ। तो ये थर्ड पार्टी था या थी, जो भी आपके लाइफ से अगर वो गया तो आपको खुश होना चाहिए। आपको एक मौका मिल रहा है, डिवाइन आपको एक मौका दे रहे, जाओ, जो आपके अंदर टैलेंट है दिखाओ भर भर के। आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े थे, लेकिन वो रोड़े अब आपके हटा दी गए। यहाँ पे आपको खुश होना है, ना कि दुखी होकर बैठना है, आगे बढ़ना है। जो गया सो गया, भूलो उसको। यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। आपके जीवन में ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो अब कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको बाहर निकलना है। और आप इस बात से निश्चिंत रहो, दुश्मन चाहे जिस बिल में जाके छुप जाए, सजा के डर से, दोनों अदालतें उसके पीछे पड़ चुकी हैं, बचाने वाला कोई नहीं है। जितना भी आपको इसने कष्ट तकलीफें दी है, ये इंसान को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसे फाइनली अपना दंड भुगतना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, और टावर, तो जितने भी दुख इसने आपके ऊपर दिए, यहाँ पे देखो, आप शांत रहें, दुखी रहें, किसी से कुछ बोल ना पाएं, आप बंधे बंधे रहें। इसी के लिए आपके ऊपर एक ऐसा कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर थ्रो किया गया है कि आप उसी के प्रभाव में रहे। आप उसी के प्रभाव में बैठे भी है, आपके ऊपर असर भी किया है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से अभी आप इसमें खुद इस दुख में फंसे रहना चाहते हैं, यहाँ से निकलने का आपका मन ही नहीं है। जब आपका मन होगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे एक हाई जंप आपको मारना पड़ेगा, यहाँ से एक ऊंची छलांग मारनी पड़ेगी ताकि आप इस दुख से बाहर निकल जाओ। ये टावर मोमेंट तब तक आपको हिट करता रहेगा, जब तक आप अपनी हिम्मत, अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, तब तक ये टावर मोमेंट आपको हिट करेगा ही करेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, किसी भी बिल में छुप जाए, इसके कर्मों का फल, इसका कर्मा, दो अदालतें इसके पीछे पड़ी हुई हैं और दोनों की दोनों, एक से बचेगा तो दूसरे से नहीं बचेगा। अगर ये जो दुनियावी अदालत है उससे बच भी गया भाग भाग के, तो जो एक ऊपर की अदालत बैठी हुई है उसका न्याय अच्छा होगा। इसके ऊपर फटने वाला ये टावर बहुत बड़ा, जो इसने आपको प्रताड़ित किया वो उससे भी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इसके जीवन में आग लगने वाली है। आप देखो, टोपियां उड़ने वाली हैं, धज्जियां उड़ने वाली हैं, सारे के सारे गिर रहे इधर से उधर से। क्या टावर मूवमेंट आया आप देखो। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन इस इंसान के जीवन में मिलने वाली है। और अगर इस अदालत ये इसे बिल्कुल उल्टा ये लटक जाएगा, ये इंसान को बहुत ज़बरदस्त कर्मा मिलता हो, ये हैंग हो जाएगा, जितनी भी चालाकियाँ थे सब धरी की धरी रह जाएंगी। इसके पास दिमाग होते हुए भी ऐसी जगह ये बांध दिया जाएगा, या फिर इसको ऐसे हैंग है ना, यूनिवर्स ऐसी जगह पे इसको बांध देंगे, इसको स्टक कर देंगे, इसे जेल भी हो सकती है।
इसने जो कुछ भी आपके साथ किया, इसे जेल भी हो सकती है। अगर ये भागा हुआ भी तो ये पकड़ा जाएगा, और नहीं तो ये अपनी मेंटल जेल में कैद होगा। अगर ये यहाँ पे स्पिरिचुअल जेल इसे हो सकती है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक गंदे सिचुएशन में जाने वाला है। इसकी चारों तरफ बहुत ही नकारात्मक नेगेटिव लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो इसे बिल्कुल जैसे सांप डसते हैं ना, 24/7 इसे डसेंगे। एक जैसे रव रव नरक होता है, उस जैसी इस इंसान की ज़िंदगी होती हुई मुझे दिख रही है। तो इसे कर्मा का फल कहते रहिए, कहाँ भी भाग के जाएगा। दोनों ही जगह दोनों अदालतें इसके पीछे पड़ चुकी हैं। इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है कि इसके बुरे दिन आ चुके हैं। ये धीरे धीरे अपना मन बना रहा है, क्योंकि ये इसको पता है ये भाग के कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। इसलिए इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है, और अब ये सोच रहा है कहीं सरेंडर कर दे। इसे बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ अभी प्लानिंग कर रहा है। इसे ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ ऑफर करेगा, कुछ क्लैरिटी देगा, सच्चाई बताएगा, आपके सामने आके नतमस्तक होगा, अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर देगा। यानी आपके साथ जो इसने लड़ाई ठानी थी ना, ये झुका देगा अपनी तलवार, अपना सर झुका देगा, तलवार आपके हाथ में दे देगा, सर झुका देगा कि लो मुझे मार दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि इसे पता है अगर ये इस चीज़ में कामयाब हो गया तो फिर इसे कोई अदालत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये यही चालाक इंसान है, ये यही पैतरा आपके जीवन में आजमाने वाला है, जो बिल में जहाँ भी छुपा ये निकल के आएगा। एक रोनी धोनी सूरत बनाएगा, भोली सी सूरत बना के, और अपना गर्दन आपके सामने कर देगा कि मुझसे गलती हो गई है, एक बार तो बनता है, आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी इसने आपका ठगा है, चुराया है या फ्रॉड किया है, ये इसके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन यही है कि आप अगर चाहो तो इसे हर प्रॉब्लम से, जो इसकी हालत होने वाली है, उससे आप बचा सकते हो। इस टावर मूवमेंट से बचा सकते हो, इस 10 ऑफ सोर्ड से बचा सकते हो। पर मुझे लग रहा है ये कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं, ये होना ही है इसके साथ, इसकी डेस्टिनी में ही है। तो ये क्लैरिटी देगा, पर आप झुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत दुख सहा है, बहुत दुख सहा है। आपने मरने जैसा दुख यहाँ पे आपने फील किया है, इतना ज़्यादा। इस इंसान ने जितना आपको प्रताड़ित किया ना, आप यहाँ पे इसको माफ़ करने वाले नहीं हो। इसे अगर आप माफ़ भी करते हो तो यहाँ के दोनों जो अदालतें हैं वो इसे नहीं माफ़ करने वाली, लेकिन ये एक पैतरा जरूर आजमाएगा। वो देखा, मैंने कहा ना, जस्टिस। इसके जीवन में जो जस्टिस आ रहा है, इसे पता है ये बहुत बुरे फंसने वाला है, और ये इसीलिए अपना दिमाग लगा रहा है, क्योंकि इस जस्टिस को ये झेल नहीं पाएगा। आपको जो यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है, और ये जो बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाला है, तो ये अपना दिमाग चल रहा है। यहाँ पे देखो, कोर्ट का सिंबल आ ही गया। यहाँ पे ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तराजू है ना, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपसे बैलेंस हो जाए तो ये और भी मुसीबतों से बच जाएगा, पर ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव जी का भी न्याय है। यहाँ पे शनि का प्रकोप इसके ऊपर बुरी तरीके से, इसके शनि की इसके बर्थ चार्ट पे बहुत ही प्लेसमेंट खराब है, तो इसके पीछे शनि भी लग गए। भाई दोनों अदालतें तो ऑलरेडी लगी हुई हैं, शनि भी लग चुके हैं। किसी के साथ जो भी अन्याय हुआ है, सिर्फ ये एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत बुरी कंडीशन यहाँ होती हुई, किसी के साथ तो यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी है, किसी के साथ होने वाली हैं। तो गुनाह करके भागना, गुनाह करके छुपना, कब तक छुपेगा इंसान? जो डेस्टिनी में है उससे कैसे बच पाएगा? नहीं बच सकता। नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है। भाई मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले कहा, कार्ड बाद में निकल के आया। ये आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ रहा है, कोई माफ़ीनामा लेके आ रहा है, कुछ अपना रोने धोने वाला फेस दिखाने वाला है, क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं है। ये जान रहा जब मैं कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगा तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये आपको अपने जाल में एक बार और फंसाने के लिए आ रहा है। ये एक बार बच जाऊं तो ये वाकई में शांत हो जाएगा, क्योंकि ये डर गया, डरा हुआ, छुपा हुआ है कहीं पे। तो अभी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि जो दुख आपने सहा है ना, उसकी भरपाई आपने की है, आपको ही पता है क्या पेन आपने फील किया, आपको क्या करना है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्नति तरक्की है, और ये हो सकता है ये इंसान कुछ आपको पैसे रुपए भी ऑफर करे कि आप ये ले लो और मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस बार बचा लो, मैं कभी नहीं कुछ करूँगा। क्योंकि इस इंसान के पास भी पैसे की कमी नहीं है कोई।
यहाँ पे ये आपसे ये ऑफर कर सकता है, लेकिन आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन आपने जो दुख झेला, जो आपकी टाइम खराब हुआ, जो आपके दिन बेकार गए, रो रो के जो आपके दिन खराब हुए, जहाँ आपने इतना पेन फील किया, वो समय कौन लौटाएगा, सवाल ये है। तो आर्कएंजल माइकल आपके लाइफ से इन्हें काट के निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सूखे पत्ते हैं आपके लाइफ में, जो आपको डिजर्व नहीं करते, फालतू का आपको डसते रहते, ये आपके लाइफ से जाएंगे निकल के। यहाँ पे आपके जीवन में इस इंसान को जैसे जैसे सजा होगी, वैसे वैसे आपके जीवन में ग्रोथ होगी। ये डेस्टिनी में है। आप, ये इंसान नहीं बचेगा, चाहे ये जितने भी आपके मिन्नतें कर ले, पर ये तब भी पकड़ा जाएगा, तब भी इस इंसान को सजा होगी कि 2 अदालतें पीछे और शनिदेव जी पीछे लग चुके हैं। ये टावर मोमेंट इसके जीवन में आने ही वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसे जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता। ये आपको बोला जा रहा है, आपके जीवन में शांति तभी आएगी जब इस इंसान को सजा होगी, और जब इस इंसान को सजा होगी, आपके जीवन में धीरे धीरे आप रिकवर होंगे, क्योंकि इस समय बहुत वुंडेड हैं आप। और जब आप रिकवर होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिख रही है, पैसा दिख रहा है, जीत दिख रहा है, विक्ट्री यहाँ पे दिख रही है आपके जीवन में। और यही आपका सबसे बड़ा न्याय है, यही आपके जीवन में सबसे बड़ा जस्टिस है। यही आपको करना है, किसी को माफ़ी वाफ़ी देना नहीं है आपको। जब डेस्टिनी में है, फिर आप क्यों उसके निमित्त बन रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर देखते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर, 13 नंबर, और क्या है 6 नंबर, एंड अगेन 6 नंबर। रिपीट हो रहे हैं नंबर सब। और 10 नंबर, फिर से 2 नंबर, ओके, 10 नंबर अगेन, 10 10 10 2 2, बहुत सारे डबल यहाँ पे, टेट्रा 10 एंड 2 2 2 2, बहुत सारे ये सारे रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, तो आप इन्हें गूगल कर लेना। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एज। एज यहाँ पे सबसे पहले आई है 47, 43 एंड 42, 50, 56, 51 एंड 51 है। उसके बाद है 55, 39, 32, 25। ये किसी की एज हो सकती है आप लोगों में से। और अब आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है। समवन एल्स, ओके, थर्ड पार्टी। मैंने पहले ही बताया था, थर्ड पार्टी, कोई आप दोनों के बीच में कोई तो है। किसी ने आपको किसी थर्ड पार्टी के कारण ही छोड़ा था, जो आप यहाँ पे दुखी होके बैठे हुए हैं। तो इसका तो इतना बुरा हाल होने वाला है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें होंगी, सबको गो विद द फ्लो आपको रहना है, ये बोला जा रहा है। समवन एल्स, कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में कन्फर्मेशन है, जो ये आपको छोड़ के गया था। ये इंसान थर्ड पार्टी में बार बार इसने आपको डाला है, बहुत दुखी किया है। अभी आपका टाइम आया है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ आप बदला लो, जो डेस्टिनी में है वो तो होना ही है। यानी कि आप माफ़ करना चाहो ना चाहो, ये आपकी मर्जी है। डिस्टेंस, इससे आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस ही रहना है। जो एक बार चीटर होता है वो हमेशा चीट करता है, ऐसे इंसान से आपको दूर रहना है। ये आपको डिवाइन के बहुत बड़े गाइडेंस मिल रहे हैं। ये इंसान कितना भी ये रोना धोना, थोड़ा एक्टिंग करता है। ये इंसान एक्टिंग करे भी तो आपको इसे अपने लाइफ में लेना नहीं है, ये आपको और बड़ा चीट करके जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक बार चीट कर गए वो ऑलवेज चीटर ही होता है, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, आपको थोड़ा और क्लू मिलेगा ये कौन सा इंसान है। इसके नाम का आपको पता चलेगा कि ये कौन हो सकता है। देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। एन वी, बहुत जेलस है ये इंसान आपसे।
एनवी पहले ही आ गया। ये जल भी रहा क्योंकि आपको देख रहा, आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, ये आपको दूर दूर से देख के जल रहा है, अभी पछता रहा है, थर्ड पार्टी से भी पड़ी होगी लात, है ना, तो आपको देख के इस समय जल रहा है क्योंकि, लेकिन आ नहीं सकता, कर्म ही ऐसे नहीं किए, भागा हुआ है, तो क्या होगा, ए एनवीएस है, जेलस है। NVAD, ठीक है, एंड PG, PG, कोई PG में रहते हैं क्या यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? ऐड, कोई ऐड की बात हो रही है, ऐड से कोई पैसे कमाते हैं क्या यहाँ पे, कोई सोशल मीडिया पे हैं, उनको ऐड से बहुत अर्निंग होती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई PG में है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं कुछ नेम्स, और यहाँ पे प्लेसेस के नेम भी देख लेते हैं। आगरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड अब और देखते हैं यहाँ पे क्या है जी। अच्छा, तो यहाँ पे ग्वालियर, अच्छा कोई ग्वालियर से इस रीडिंग को देख रहे हैं, गांधीनगर से इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंड यहाँ पे धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, धनबाद, दुर्गापुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड और यहाँ पे क्या, नोएडा, कोई इस रीडिंग को नोएडा से देख रहे हैं, नासिक, नागपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, विशाखापट्टनम, कोई इस रीडिंग को वहां से देख रहे हैं, विजयवाड़ा एंड बड़ौदा से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। और यहाँ पे और कौन सा रह गया यहाँ पे, डी, यहाँ पे दुर्गापुर, नहीं ए से, अभी ए से तो बाकी रह गया ना, ए से देखते हैं क्या है, नहीं ए से बता दिया, आगरा, अमृतसर, ठीक है, हो गया सब। पी, हाँ पुणे, कोई पुणे से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, प्रयागराज, पिंपरी चिंचवड़, ऐसा भी एक जगह है पुणे, महाराष्ट्र में, पुणे में, पोरबंदर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा नेम देखते हैं कि नेम क्या आता है। नेम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेम मुझे दिखाई दे रहा है, किसी का नाम आरव है, आरव, अनन्या, और यहाँ पे अर्जुन किसी का नाम हो सकता है, आदित्य किसी का नाम हो सकता है, अनिका किसी का नाम हो सकता है, आयुष किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे और देखते हैं क्या है, दृष्टि, किसी का नाम दृष्टि हो सकता है, दिव्यांश हो सकता है, ध्रुव हो सकता है, दक्ष किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे जो है नमन, नमन किसी का नाम हो सकता है, नील किसी का नाम हो सकता है, नायरा किसी का नाम हो सकता है, नंदिनी, नव्या किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे पार्थ किसी का नाम हो सकता है, एंड प्रिया, प्रणव, प्रीशा, पूर्वी किसी का नाम हो सकता है, पुष्कर, पलक किसी का नाम हो सकता है।
और यहाँ पे और हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे गौरव, गौरव हो सकता है किसी का नाम, गगन, गायत्री, गीतांजलि, गीत किसी का नाम हो सकता है, गिरीश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।